नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और देखिए, दिल्ली में आजकल लोक आस्था के महापर्व छठ पर इस वक्त खूब सियासत हो रही है, या ऐसे कहें कि लोक आस्था का पर्व छठ अब सियासी पार्टियों के लिए सियासत का पर्व बन चुका है तो गलत नहीं होगा। एक समय ऐसा था जब दिल्ली में छठ मनाने को लेकर बैन था कोविड को लेकर, लेकिन फिर उसको लेकर काफ़ी सियासत हुई और फिर ये कहा गया कि दिल्ली में छठ मनाई जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने छठ मनाने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों, आइए आपको ये बताता हूँ। देखिए, आज से नहाय खाए के साथ 4 दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए, खरना, फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ, फिर उदयगामी सूर्य को अर्घ, जिसमें महिलाएं काफ़ी कठिन व्रत रखती हैं और छठी मैया की पूजा की जाती है। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और परिवार, भाई बंधु, बच्चे, समाज, देश सबकी भलाई के लिए कामना की जाती है कि हे छठी मैया हम सब हमारा ख्याल रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन क्या इसी पर्व के मौके पर दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियां अपने सियासी भविष्य को संवारने में लग गई हैं? देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण पूर्वांचल के वोटर हैं, उस पर मैं जाऊंगा, लेकिन पहले विवाद को आप समझिए। देखिए, अभी भी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर डीडीएमए की तरफ से पूजा करने पर जो रोक लगाई गई थी उसको थोड़ा सा बदला गया और ये कहा गया, डीडीएमए का वो सर्कुलर मेरे पास है 29 अक्टूबर 2021 का, जिसमें ये कहा गया कि देखिए, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, जनभावना है कि दिल्ली में छठ मनाने की इजाज़त दी जाए, इसलिए हम छठ मनाने की इजाज़त तो दे रहे हैं, लेकिन इस सर्कुलर में साफ कहा गया कि नो साइट शैल बी डेजिग्नेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यानी दिल्ली में छठ मनाने को लेकर जो साइट्स बनाई जाएंगी, जो जगह बनाई जाएंगी, वो यमुना के किनारे, यमुना के घाट पर नहीं होंगी। और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां पर यमुना नदी में खूब जहरीला पानी दिख रहा है, सफेद झाग दिख रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पानी में उतरने से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, स्किन को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी जो लोग उसमें उतरे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। उसके बावजूद कुछ महिलाओं ने आज यमुना नदी में डुबकी लगाई नहाय खाए के मौके पर, और फिर उसको लेकर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यमुना को साफ करने का जिम्मा केंद्र सरकार का था, हरियाणा से उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। हर साल छठ के मौके पर वहां पर हम लोग तो घाट की साफ सफाई करते थे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कह रहे हैं कि मैंने खुद, जो डीडीएमए के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, उनको चिट्ठी लिखी कि यमुना के घाट पर आप हमें छठ मनाने की इजाजत दीजिए। उन्होंने इजाजत नहीं दी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो इसमें हमारी क्या गलती? आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी कह रही है कि भाई, केजरीवाल तो हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर धरने पर बैठ जाते हैं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं गए उनके घर धरने पर? यानी बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर यमुना के घाटों पर छठ मनाने की इजाजत नहीं दी और आम आदमी पार्टी इसकी दोषी है। अब ये आपको तय करना है, आम आदमी को तय करना है, छठ व्रती को तय करना है कि किसकी वजह से छठ व्रती यमुना के घाट पर नहीं मना पा रहे हैं छठ, या कोरोना की भी इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन जो सर्कुलर है डीडीएमए का, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उसमें ये साफ कहा गया है कि यमुना के घाट पर कोई छठ पूजा नहीं होगी, वहां कोई ऐसी साइट नहीं बनाई जाएगी। और वो कह रहे हैं कि द सेलिब्रेशन ऑफ छठ पूजा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2021 शैल बी अलाउड ओनली एट डेजिग्नेटेड साइट्स आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के बाहर डेजिग्नेटेड, यानी प्रशासन कुछ जगहों को चिन्हित करेगा, उन साइट्स पर, उन्हीं जगहों पर छठ पूजा का इंतजाम किया जाएगा, वहीं पर छठ पूजा मनाई जा सकेगी। और वो ये भी कह रहे हैं, इट शैल बी इंश्योर्ड दैट नो सच मटेरियल इज परमिटेड टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर एट एनी पॉइंट। यानी छठ पूजा के दौरान जो भी सामान, जो भी फूल फल जो वहां बच जाएगा, जो चढ़ाया जाएगा, वो जो सामान है वो यमुना में नहीं फेंका जाना चाहिए। इसकी भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है इस सर्कुलर में। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीडीएमए के जो चेयरपर्सन हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है डीडीएमए को, उसके जो चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कम्युनिटी लीडर्स, यानी जो समाज में, जो कम्युनिटी में जो लीडर्स हैं, जो छठ पूजा समिति हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन सब की जिम्मेदारी होगी कि जब छठ पूजा मनाई जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का सही से ख्याल रखा जाए। अब देखिए, इतनी सियासत क्यों हो रही है? अब वो ख्याल रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी केजरीवाल सरकार ने छठ के मौके पर कर दी है, बुधवार के दिन। लेकिन ये पूरी सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली में 25 से 30% पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वांचली यानी यूपी बिहार से आने वाले लोग, जिनके बीच छठ की बहुत महत्ता है, लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है उनके लिए। और
इस पर्व को लेकर कोई भी पार्टी विलेन साबित हो जाती है तो जाहिर है कि उसको पूर्वांचली लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा, उसको पूर्वांचली वोटर्स का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और ना तो बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी या दिल्ली में सियासत करने वाली कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो इन वोटर्स का गुस्सा झेले, वरना उसके लिए बहुत इलेक्शन में चुनौती बड़ी हो सकती है। क्योंकि कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर ये पूर्वांचली वोटर किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। और इसीलिए छठ लोक आस्था का पर्व होने के साथ साथ अब दिल्ली में सियासत का भी पर्व बहुत बड़ा बन चुका है। और इसीलिए बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि छठ को लेकर यमुना के घाट पर अगर आज दिल्ली के श्रद्धालु छठ नहीं मना पाने की स्थिति में है तो इसका जिम्मेदार ये दूसरी पार्टी है, हम नहीं है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि अगर केजरीवाल ने डीडीएमए की बैठक में यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो मिनट्स जारी कर दें, केजरीवाल बता दें। केवल एक विधायक अपनी पर्सनल कैपेसिटी से एलजी से यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगा रहा है और दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है, उन दोनों में अंतर है। और उनका साफ कहना है, बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं का तो यहां तक कहना है कि वो नहीं मानेंगे केजरीवाल की, वो इसको केजरीवाल का आदेश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो केजरीवाल का आदेश नहीं मानेंगे और वो यमुना के घाट पर जाएंगे और छठ मनाएंगे और उनको अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। एक इसमें ट्विस्ट एक और आया है। देखिए, छठ पूजा यमुना के घाटों पर यह एक अलग मुद्दा है और यमुना की सफाई एक अलग मुद्दा है। मैंने अभी बीच में जिक्र किया था कि यमुना कितनी गंदी है, उसकी एक तस्वीर आज देखने को मिली। जुलाई 2021 इसी साल जुलाई में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केजरीवाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उस चिट्ठी में बहुत तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2% हिस्सा यमुना का आता है और 80% कचरा यमुना का दिल्ली से आता है। तो केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? वो कह रहे हैं कि हमने 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दिल्ली सरकार को दी अलग अलग योजना के तहत यमुना की सफाई के वास्ते, लेकिन वो पैसा कहां गया? वो कह रहे हैं कि आपने तो चुनावी वादा भी किया था कि लोगों को फिर से यमुना में डुबकी लगवाएंगे, तो क्या ऐसे पानी में आप डुबकी लगवाएंगे? उधर इस बीच यमुना में या जो दिल्ली में पानी सप्लाई होता है उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से कई ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए, कई इलाकों में दिल्ली में पानी की किल्लत भी हो गई है, ये भी एक बड़ी दिक्कत हो रही है इस वक्त। तो ये सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं और बेहतर होता कि अगर एक आम दिल्ली के आम वासी को और एक आम छठ व्रती को उसकी लोक आस्था का, उसकी आस्था का पर्व बड़े धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाने में ये सारी पार्टियां मदद करती, अपने अपने तरीके से करती। क्योंकि हर साल छठ मनाया जा रहा था, हर साल यमुना के घाटों पर छठ मनाई जा रही थी। और कुछ तो ये लोग ये भी पूछ रहे हैं जानकार कि अगर उस समय भी प्रदूषण था, उस समय भी यमुना गंदी थी, तो अगर उस समय इजाजत दी जा रही थी तो इस बार इजाजत क्यों नहीं दी गई? और अगर इस बार इजाजत नहीं दी गई तो फिर जनहित का ख्याल रखते हुए नहीं दी गई तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? अभी आपको तय करना है। फिलहाल न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही। थैंक यू।